हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इसके पहले मैंने आपको बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब के यात्रा के बारे में वीडियो डाली थी। हेमकुंड साहब वाली यात्रा की वीडियो एक दो पार्ट उसमें बाकी है, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो जब मैं हेमकुंड साहब जाके वापस आ गया था जुलाई में मैं रिटर्न आ चुका था। उसके पहले ही हमारा प्लान बन गया था मई महीने में, हम मैं और मेरे फ्रेंड का कि चार धाम जाना है दर्शन के लिए। तो मैं, मेरा फ्रेंड और मेरे फ्रेंड के और तीन फ्रेंड थे, तो हम टोटल पांच लोग थे। तो हमने मई महीने में ही सारी बुकिंग वगैरह कर ली थी। ट्रेन की बुकिंग थी और होटल की बुकिंग थी, ये दो हमने कर के रखी थी। अब मैं आपको ये पूरी सीरीज एंड हो जाएगी चार धाम की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको अच्छा पड़ता है। पहले बुकिंग करके जाओ या वहाँ जाके बुकिंग करो, दो में से कौन सा अच्छा पड़ता है मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे जाना है। पूरा खर्चा वर्चा जो भी है सब बताऊंगा मैं आपको, कितना खर्चा आया हमें और सॉरी सॉरी और क्या कंडीशन थी वहाँ पे, हमको क्या तकलीफ़ें हुई और क्या आसानी रही, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सारी बातें मैं आपको इस सीरीज़ की एंड में बताऊंगा। अलग अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपको इस सीरीज़ में आपको पता चल ही जाएंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएंगी। तो हमने मुंबई से देहरादून के लिए ट्रेन लेनी थी, मगर मुंबई से डायरेक्ट देहरादून के लिए कोई ट्रेन नहीं है फ़िलहाल। पहले थी, वो अब हरिद्वार तक की है, देहरादून नहीं है। तो या तो आपको दिल्ली से चेंज करनी पड़ेगी या तो आपको हरिद्वार से चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें करना था चार धाम। तो हमें चार धाम करना था। तो हमारा जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमने देहरादून रखा था, क्योंकि देहरादून से देखा जाए तो यमुनोत्री धाम सबसे पहले करते हैं। ऐसे देखा जाए तो यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और फिर बद्रीनाथ धाम, ऐसे करते हैं यूजुअली। कोई कोई ऐसे दो धाम भी करता है, फिर वापस एक दो साल के बाद दूसरे दो धाम करता है, कोई ऐसे भी करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने किया वैसे आप भी करो, आपके ऊपर है। तो हमने सबसे पहले यमुनोत्री धाम करना था। तो हमने देहरादून के लिए ट्रेन सर्च की, तो डायरेक्ट ट्रेन तो थी नहीं। तो हमने मुंबई से कोटा के लिए एक ट्रेन बुक की, अवध एक्सप्रेस। और फिर कोटा से देहरादून के लिए डायरेक्ट ट्रेन एक है, शाम को 6 बजे चलती है, नंदा देवी एक्सप्रेस करके है। वो फुल्ली एसी है, 3 टीयर, 2 टीयर और फर्स्ट क्लास, तीन कैटेगरी है। तो वो ट्रेन हमने कोटा से देहरादून के लिए बुक की थी। वो देहरादून आपको सुबह सुबह बस 5:30 बजे का टाइम है, मगर 5:15 बजे तक वो पहुंचा देती है वो ट्रेन। और वहाँ से फिर आप आगे चार धाम के लिए निकल सकते हैं, गंगोत्री के लिए, सॉरी यमुनोत्री के लिए। तो अवध एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से छूटती है मुंबई के, और बहुत से छोटे छोटे स्टेशन लेते हुए जाती है। तो हमें मॉर्निंग में, रात में तो दिक्कत नहीं आई इतनी, मगर मॉर्निंग में थोड़े ऐसे जो वेटिंग
वेटिंग वाले थे और विदाउट टिकट वाले थे। विदाउट टिकट यानी वही वेटिंग, और चालू टिकट वाले वो भी बहुत से रिजर्वेशन स्लीपर में चढ़ रहे थे। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई मॉर्निंग में क्योंकि अब छोटे छोटे स्टेशन लेते हुए जाती है ये अवध एक्सप्रेस। तो ये एक सबसे बड़ी गलती हो गई हमारी कि हमने अवध एक्सप्रेस में करा ली। अब गलती भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमें आगे कनेक्टेड ट्रेन पकड़नी थी। तो ये अवध एक्सप्रेस रात को कुछ 10 साढ़े 10 बजे का इसका टाइम है बांद्रा टर्मिनस से। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों बांद्रा टर्मिनस से चढ़े, और मेरे फ्रेंड के जो फ्रेंड्स थे वो आगे से चढ़े थे, 2 स्टॉप आगे से। वीर नाला सोपार बोरीवली से, सॉरी बोरीवली स्टॉप है, बोरीवली से चढ़े थे। तो इसमें तो हमने स्लीपर ही बुक की थी। एसी तो रात को सोना ही था, तो फिर एसी का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो एसी नहीं की थी हमने, स्लीपर ही बुक की थी नॉर्मल। रात को कोई दिक्कत नहीं आई, सब आराम से सो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सुबह कुछ पौने 1 बजे कोटा छोड़ती है ये ट्रेन। तो हम पौने 1 बजे कोटा पहुंच गए थे। और कोटा में जो आईआरटीसी का रिटायरिंग रूम है वो हमने ऑनलाइन ऑलरेडी बुक किया हुआ था। तो हमें वहाँ पे दिक्कत नहीं आई कुछ, क्योंकि हमें 5 से 6 घंटे हमें वहाँ कोटा में रुकना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो वहीं स्टेशन पे ही ले लेते हैं ना, बुक कर लेते हैं, और अफोर्डेबल भी है। 300 रुपया पर हेड हमें गिरा, डॉर्मेट्री एसी 5 घंटे के लिए। तो कुछ ऐसा है, 6 बेड का रूम था, उसमें हम 5 बेड तो हमारे ही थे, एक बेड ऐसे ही पड़ा था, वहाँ तो कोई आया ही नहीं शाम तक। जब तक हम तक थे 5 बजे तक तो कोई नहीं आया। उसको फैसिलिटी अच्छी है इसमें, लॉकर वगैरह दिए गए हैं, ताला आपको खुद का लाना पड़ता है ऑब्वियसली। दो दो या तीन छोटे 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 या बड़े बैग भी इसमें आ जाते हैं। और एसी लगा हुआ था, चालू भी था एसी, दो दो एसी लगे थे। और ये डॉर्मेटरी है एक्चुअली, सॉरी, ये एक्चुअली डॉर्मेटरी है। और सारे बेड पे एक एक पावर पॉइंट थे। और बाथरूम भी अच्छा था, शॉवर वगैरह था बाथरूम में, गीज़र भी था, गर्म पानी की भी व्यवस्था थी। तो बाथरूम ठीक ठाक था वैसे, टॉयलेट अलग से था, टॉयलेट भी ठीक ठाक ही था, ऐसे तो साफ़ सफाई ठीक ठाक थी। 3 स्टार, 3 स्टार दे सकते हैं इसको, 3 स्टार की कैटेगरी में था। और बेड बेड भी ठीक थे, मगर जो बेड की चादर थी वो थोड़ी ये नहीं थी। तो हमने क्या किया, जो कंबल दिए थे वो कंबल ही डाल दिए थे चादर के ऊपर, और उसके ऊपर सोए थे। वैसे तो कर देते हो चेंज, उनको बोलेंगे तो आप कर चेंज भी कर देते हो। फिर कुछ सब नहा धो के फ्रेश हो गए। और 2 ढाई बजे कुछ हमने वहाँ पे ही टेरेस पे बाहर खाना खाया जो हम साथ में ले गए थे। और पानी की बोतल भी हमने एक बॉक्स साथ में ही कैरी की हुई थी ट्रेन के लिए, ट्रेन जर्नी के लिए। तो उसमें तो ख़त्म हो जाती है उतनी पानी की बोतलें। फिर शाम को 5 बजे हमने वो डॉर्मेट्री छोड़ दी, कि हमारी 6 बजे की ट्रेन थी शाम को, सेम डे की, नंदा देवी एक्सप्रेस देहरादून के लिए। उसमें थर्ड एसी में बुकिंग किया हुआ था, जो कि हमें मॉर्निंग में 5:30 बजे देहरादून छोड़ने वाली थी। और इसी ट्रेन का 4 साढ़े 4 बजे का शायद टाइम है हरिद्वार का। तो हरिद्वार के लिए भी ये ट्रेन अच्छी है, सुबह सुबह आपको छोड़ देती है। तो हरिद्वार से आपको बहुत कुछ मिल जाता है आगे जाने के लिए, चार धाम के लिए।
सुबह सुबह जाएंगे तो बस भी मिल जाती है आपको, गवर्नमेंट बस, प्राइवेट बस। अब ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चक्कर है ना, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। इसमें हम फंस गए, हम गए थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे ही। तो सुबह हमें 5:30 बजे छोड़ दिया था हमें देहरादून, और टाइम पे बराबर ट्रेन ने। और जैसे ही हम बाहर आए तो चाय पीने के लिए रुक गए। पर हमें पता था कि 5:30 बजे की हमारी बस है। तो हमें ये अंदाज़ा था कि बस थोड़ी, गवर्नमेंट बस है तो थोड़ी 10-15 मिनट आगे पीछे ही चलेगी वो, एकदम टाइम पे तो नहीं निकलेगी। तो हम चाय पीने रुक गए, तो हमारी बस निकल गई। उसके बाद वो थी बड़कोट वाली, जो सबसे पहली बस है बड़कोट के लिए। यमुनोत्री जाना है तो आपको बड़कोट उतर के ही जाना पड़ता है, डायरेक्ट बस नहीं है अगर आप बस से जा रहे हो तो। उसके बाद 6 बजे की नौगांव वाली बस थी बड़कोट से पहले, तो हमने वो नौगांव पकड़ ली। तो नौगांव की बस पकड़ी, और कुछ 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे उसने बस ने आके रुकाया खाना खाने के लिए, नाश्ता या खाना खाने के लिए जो भी कह लो। तो ये फ़ोटो हमने वहीं पे खींची थी ड्राइवर साहब के साथ। गवर्नमेंट की बस थी तो बहुत ही अच्छी तरह चला रहे थे। पहाड़, मसूरी के पहाड़ों से निकलते हुए बहुत ही मज़ा आ गया हमें, खुश हो गए सारे पहाड़ देख के। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बादल ही बादल दिख रहे थे चारों तरफ, इतनी हाइट पे थी। हाइट से जा रही थी हमारी बस मसूरी से। तो नौगांव उतर के फिर हम वहाँ से जीप कर ली, जो शेयरिंग जीप होती है बड़गाम के लिए, सॉरी बड़कोट के लिए। तो नज़ारे काफ़ी अच्छे थे, और यमुनोत्री के रास्ते के जो नज़ारे थे ना काफ़ी अच्छे थे, देहरादून से लेके नौगांव, और नौगांव से लेके बड़कोट तक। बड़कोट से फिर जानकी चट्टी के लिए हमें दूसरी जीप करनी पड़ी, शेयरिंग। बस के लिए हम नहीं रुके, मतलब बस आएगी नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं था। तो हम शेयरिंग करके हम आगे निकल गए जानकी चट्टी। जानकी चट्टी में यमुनोत्री का जो बेस है, बेस कैंप है, वो जानकी चट्टी है। तो वहाँ पे GMVN जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, वहाँ पे हमारी ऑलरेडी बुकिंग थी ऑनलाइन, हमने करके रखी थी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हम सीधे पहुँच गए। हमारी बुकिंग ऑलरेडी थी तो हमने उन्हें बता दिया। तो वहाँ पे भी ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है, गवर्नमेंट का है तो ठीक था। ऐसे कुछ 2 स्टार की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अगर इमरजेंसी है एकदम, आपको होटल कोई नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है आपको, तो ठीक है आप जा सकते हो। और हमने वहाँ पे बुक की थी डॉर्मेट्री, 500 रुपीज़ पर हेड पड़ी थी डॉर्मेट्री हमें। तो हम शाम को 4-5 बजे हम पहुँच गए थे जानकी चट्टी। और वहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ठंडा था एकदम। और ये था हमारा सफ़र देहरादून से जानकी चट्टी तक का, यमुनोत्री का। तो इसमें अ, हमें दिक्कत ये आई कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे रहे थे, इसके लिए हमें दिक्कत आई। और ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही मज़ा आया हमें। यमुनोत्री ट्रैकिंग के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।